हेलो फ्रेंड्स, सीएस सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर है हम उसको लेकर के आए हैं, यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, आज का वीडियो है जो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सीजीआई को लेकर के बहुत से इशूज निकल कर आए। कॉलेजियन सिस्टम जो जैसे काम कर रही है उस पर बहुत से क्वेश्चंस निकल कर के आ रहे हैं। लेकिन अभी जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यू ललित, उन्होंने रिकमेंडेड किया है चंद्रचूड़ को अपना एक सक्सेसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इनका है एज ए सक्सेसर, राइट। तो हमने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात किया है। हालांकि एक जो है कि एक्सप्लेन्ड में आर्टिकल बहुत ही अच्छा कॉलेजियम्स को लेकर के आया हुआ है, जिसे उसमें थर्ड जजेस केस के जैसे 1, 2 और 3 जजेस केस हुआ था 1998 में, तो उसमें लेकर के तो बहुत अच्छा आया है। मैं उसको टू दी पॉइंट में लेकर के आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस फिलहाल यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप हेडिंग देखने की कोशिश करें, इफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट विल हैव अ 2 ईयर टर्म। अगर गवर्नमेंट इनका जो है कि अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो जो है कि 2 साल का इनका जो कि टेन्योर होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कॉलेजियम में, जो कि बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें टेन्योर टाइम देखा जाता है कि मतलब किसका ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसकी एज जो है कि आपकी 56 है और एक जो कि 50 है, और ये अभी जो कि चीफ जो है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, राइट। और एक जो है कि अभी बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एज में तो ये बड़े हैं, लेकिन जो वर्किंग होगी ये इनकी सबसे ज़्यादा हो जाए होगी, क्योंकि ये जब जाकर के 60 में पहुंचेंगे, 60 साल के, ये भी जो है कि जब 60 में पहुंचेंगे तो 10 साल के हो जाएंगे। तो इनका मतलब ये है कि वर्किंग सीनियरिटी देखी जाती है जब हम चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करते हैं, जज की कोई अपॉइंटमेंट करते हैं। ये नहीं देखी जाती कि उम्र में कौन बड़ा है, ये देखा जाता है कि नहीं जो कौन सा वर्किंग में जो कि सबसे सीनियर एक्सपर्ट है। दूसरी हमारा आर्टिकल इंटरपोल रिजेक्ट सुप्रीम दिल्ली रेड कॉर्नर रिक्वेस्ट फॉर द खालिस्तान। देखिए, अगर आप इंडिया का मैप देखें जो ऐसे कुछ करके बना हुआ है, इंडिया का ऐसे मैप अगर जब बनेगा तो जो ये पाकिस्तान का जो इंडस जो कि वैली पड़ जाती है, और उसके बाद जो है कि इंडिया का जो पंजाब पार्ट पड़ जाता है, इसको लेकर के मतलब ईस्टर्न पंजाब और वेस्टर्न पंजाब को मिला करके एक खालिस्तान की डिमांड की जाती है। एक अलग से जो है कि खालिस्तान कंट्री बनाई जाए, जैसे पाकिस्तान बना हुआ है। सिखों का एक मूवमेंट है जो कि वो अनऑथराइज है। उसी को लेकर के इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने नोटिस किया था कि ये सब जो सेपरेटिस्ट हैं इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको जो कि इंटरपोल क्या होता है, पहले बार इंटरपोल का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, राइट, और ये यूएसए है, तो इनके बीच में अगर कोई ऐसा क्रिमिनल वो होता है, व्यक्ति होता है जो एक कंट्री से भाग के दूसरे कंट्री में चला जाता है, तो वो क्या करता है कि इंडिया का कोई आदमी भाग के चला जाता है, तो वो क्या होगा, इंडियन पुलिस जाती है वहाँ पे, तो वहाँ की जो कि एक पुलिस फोर्स होती है वो इंडिया की सपोर्ट करती है, और इसी को इंटरपोल मतलब बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो क्या सौरभ गांगुली जो कि बीसीसीआई के जो कि प्रेसिडेंट थे, अब ये हटेंगे और इनकी जगह जो कि प्रेसिडेंट होंगे ये बेनी होंगे, ठीक है, बेनी। अभी जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो अमित शाह के जो कि सन है, जो कि इनको जय शाह बोला जाता है, उनके बेटे हैं। हालांकि कुछ दिन और पहले चली हुई थी कि टेन्योर को लेकर, बाकी बट यह है कि इनको हटा करके जो कि नए व्यक्ति को लाएगा। बस ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करने के लिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, देखिए अभी गवर्नमेंट जो हम मोस्टली क्या करते हैं कि जो इंडिया होता है, इंडिया में 2 तरह की स्टेट, थोड़ा सा हम व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो इंडिया है, इंडिया में 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है स्टेट होता है, और एक होता है यूनियन टेरिटरी, यूटी उसको बोलते हैं, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। इनका फंक्शन अलग होता है, तो यूटी में ही एक दिल्ली आती है, तो यूटी भी 2 तरह की बन जाती है, एक दिल्ली जैसी बन जाती है और एक अदर जैसी बन जाती है। जैसे कि आपका चंडीगढ़ है, फिर उसके दमन दीव है, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, इनका बन जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे एक दिन कभी ना कभी पॉलिटी के लेक्चर में कि डिफरेंसेस क्या होते हैं यूटी और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, और दिल्ली कैसे जो कि अदर यूनियन टेरिटरी से डिफरेंट है।
राइट। तो ये चीज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और अगर हम आते हैं मेन अपने जो कि आर्टिकल्स पे, यहाँ पे देखिए तो इसी में जो ये हुआ है इन्फॉर्मेशन को लेकर के शेयर बेटा लिंक एलजी और गवर्नमेंट के बीच में हुआ क्या है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट यहाँ पे देखते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब आरटीआई एक 2005 में पास किया गया। तो इसका ये मतलब कि अगर आप एक नॉर्मल आदमी हैं, अगर गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन ऐसी जो नेशनल सिक्योरिटी के अलावा है कि जैसे वर्किंग कैसे कर रही है, क्या क्या वेलफेयर स्कीम है, जो स्कीम लागू की थी उसका जो है कि किस तरह का जो है कि अफेक्ट देखने को मिला है, इसका बेनिफिट आउटकम क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो एक आरटीआई आप डाल सकते हैं। आरटीआई डालने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन विद इन ये मतलब ड्यू एक टाइम में आपको दे दिया जाएगा। तो अब इसमें बात आई ये आती है कि क्या प्राइम मिनिस्टर का भी जो कि हम राइट टू इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जुडिशरी की ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता सबका, लेकिन कुछ लिमिटेड हो। बस आपको यहाँ ये पता हो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक आपका लीगल राइट है, लीगल राइट है। दूसरी ये चीज़ है 2005 में हम एक एक्ट के थ्रू पास किए थे। देखिए 2005 में बहुत से अच्छे अच्छे आर्टिकल्स जो कि एक्ट पास किए गए, जिसको एमजी नरेगा बोलते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट बोलते हैं, फिर उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बोलते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें 2005 के आसपास, बस इतना भी याद रखिएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास इन 2005 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा हमारा लिए हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए इट इज़ ऑफिशियल लीगल माइनिंग इज रैम्पेड इन द अरावली। हमें पता होना चाहिए कि देखिए अरावली अगर आप इंडिया का मैप देखने की कोशिश करें तो ये कुछ ये इस तरह से बन जाता है, यहाँ पे ये इस तरह से कुछ बनता है। तो जब ये इंडिया का ये मैप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला ऐसे, तो ये राजस्थान का पार्ट पड़ जाता है। जो राजस्थान ये ऐसे ही एक अरावली जो माउंटेन था, अब जो कि ये रेंज बन करके रह गया, क्योंकि माउंटेन एवरेज रेंज में ये होता है कि रेंज काफ़ी लोअर उसकी हाइट होती है, जो माउंटेन होते हैं बहुत हाई होते हैं। ये राजस्थान को ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में बांटती है। ये गुजरात से लेकर के ऑलमोस्ट आपका हरियाणा दिल्ली तक का इसका रेंज है। यहाँ पे समझ सकते कितनी, और ये वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, राइट। ये इरोड होकर के अभी ये रेंज बन गई है। तो इसको इसमें क्या कि बहुत से माइनिंग वगैरह होती है, यहाँ पे मिनरल्स वगैरह जो कि नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं, इसलिए अंधाधुंध माइनिंग हो रही है, जिससे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो कि कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। तो इस वजह से लेकर के चल रही है कि ये इलीगल माइनिंग वगैरह जो चीज़ें चल रही, इसको बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से एक्शन लिए, उसमें इलीगल जो कि अपार्टमेंट वगैरह जो बने हुए थे उन चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से एक्शन लिया। बट अब हम आते हैं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अरावली जो कि रेंज है कि माउंटेन है, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। हमने बताया कि रेंज क्या होता है, माउंटेन क्या होती है। माउंटेन ये होता है हाई पिक होती है, मतलब वर्टिकल इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रेंज एक हॉरिजॉन्टल उसका एक्सपेंशन होता है, राइट। और सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन वर्ल्ड में पाया जाता है। हम इसका कभी ज्योग्राफी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट आते हैं। देखिए ये ऐसा हुआ है कि एक सीक्रेट वैलेट लाया गया इन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें कि ये सहमति दे दी जाए रसिया को कि जो उसने 4 रीजन को, हमने पहले बात किया था 4 रीजन यहाँ पे जो डोनेस्क है, और तो खेरसोन है, लुहास है एंड जेपोरिंजो जी है। 4 रीजन है, कहाँ पे 4 जो कि 4 रीजन है ये हमारे आपके यूक्रेन में कह सकते हैं। तो यूक्रेन में ये कि वार छिड़ा हुआ है रसिया और यूक्रेन के बीच में, इन्होंने जबरदस्ती कर लिया। जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने परमिशन नहीं देगा तो आप कैसे रिकॉग्निशन दे सकते हैं। मन माना चले, जिसका मन करे वो उसकी टेरिटरी हड़प करके बैठ गया। तो बात ये है सर कि अगर आप चीज़ें करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है कि हम कैसे और कहाँ से क्या करें। दूसरी ये चीज़ है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे हम करते हैं। और एक सेकेंड हम थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं।